G7, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं सीधे आऊंगा प्रोफेसर राजन के पास और मेरे साथ जो मैडम है आप उनके साथ भी मैं बातचीत करूंगा, लेकिन आइए जरा प्ले करें। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, G7 देशों का हाल देखें। अफगान से विदेशी और अफगान नागरिकों को निकालना पहली प्राथमिकता, ये G7 देश कह रहे हैं, वो तालिबान से अपील कर रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, चेंज करें। बोरिस जॉनसन ने कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका से अपील की है। नेक्स्ट चेंज करें। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने सभी देशों से तालिबान के सामने शर्त रखने के लिए कहा है। अच्छा, बताइए। नेक्स्ट देखिए, आप बोरिस जॉनसन ने कहा कि 31 अगस्त के बाद भी काबुल से बाहर जाने वालों को इजाजत दी जाए। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। G7 की बैठक में तालिबान से भविष्य में बातचीत के लिए एक रोड मैप तैयार करने पर सहमति बनी। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। देखिए, अफगानिस्तान को आतंक की जमीन बनने से रोका जाए, बोरिस जॉनसन कह रहे हैं। मैं चाहूंगा राहुल इस ग्राफिक्स और शॉट्स के साथ अगर आ जाए वो फॉर्मेट में, मैं सीधे चलूंगा। प्रोफेसर राजन सर, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं बहुत आहत हूं इस चीज को लेकर, बहुत दुखी हूं। क्या मजाक है, ये वर्ल्ड की ग्लोबल पावर्स हैं जो तालिबान को इंपॉर्टेंस देके उसके सामने घुटने टेकते हुए दिखाई दे रही हैं। आज ऐसा लग रहा है जैसे तालिबान अपने टर्म्स डिक्टेट कर रहा है। वी आर वेलकमिंग देम। जी निशांत, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये काफ़ी दुखद बात है कि जिस ढंग से वर्ल्ड पास ने अफगानिस्तान के साथ बिहेव किया और जिस ढंग से उन्होंने विथड्रॉ किया, ये शो करता है कि आज कैसे वो शक्तियां जो पहले काफ़ी शक्तिशाली मानी जाती थी, जिसमें अमेरिका और नेटो के फोर्सेस और G7 के कंट्रीज थे, आज के समय पे बिल्कुल डिक्लाइन में है, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरा यह है कि जो अभी दूसरी शक्तियां इमर्ज करें उसमें चीन बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो अमेरिका का जो फोकस है, जो फॉरेन पॉलिसी का फोकस है, वह भी शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका चाहता है कि हम अफगानिस्तान और इराक से निकलें और मेरा फोकस अब चाइना पे हो। हालांकि जब वो अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो चाइना को कैसे कंट्रोल करेंगे, मेरे समझ से बाहर की बात है। लेकिन उनकी पॉलिसी में क्लियर शिफ्ट हो रहा है और वहाँ पे जो दूसरी शक्तियां इंपॉर्टेंट हो रही हैं उसमें आप जानते हैं कि सब लोग बोल ही रहे हैं कि पाकिस्तान, चीन और रूस, ये तीनों शक्तियां वहाँ पे काफी पावरफुल हो रही हैं। और तालिबान पे अगर जिन देशों का अभी चल रहा है वो यही सारे देश हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि यह नहीं माने कि वर्ल्ड जो विश्व की शक्तियां वो कुछ कर नहीं सकती हैं। दिक्कत यह है कि वह करना नहीं चाहती हैं और तालिबान को यह पता है कि ये सारे जो पावर्स हैं, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूरोपियन कंट्रीज हो या इंडिया या दूसरे ईरान भी हो, तो ये सारी शक्तियां वहां पे अपने ग्राउंड फोर्सेस भेजने के लिए तैयार नहीं है। यूरोप का तो यह हालत है कि अपना GDP 1.5% से ज्यादा वो डिफेंस पे खर्च भी नहीं करना चाहता, वो अमेरिका के भरोसे चलता है और अमेरिका चीन पे फोकस कर रहा है। तो इसलिए जो G7 कंट्रीज हैं उनके पास मजबूरी है। अभी आप देखें कि नेटो में डिवीजन है। नेटो के जर्मनी ने क्लियरली बोला है कि जो पॉलिसी अमेरिका की वह बिल्कुल गलत है। जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं ब्रिटेन के, उन्होंने भी बोला है कि एक डिजास्टर्स फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की। लेकिन इसके बावजूद मैं बता दूं कि यूरोपियन कंट्रीज या यूके वहां पे अभी ग्राउंड फोर्सेस भेजने के लिए तैयार नहीं है। डिफेंस में कुछ वो कर नहीं सकते हैं, उनकी मजबूरी है। नेटो डिवाइडेड है और जो इकोनॉमिक डिक्लाइन है, आप एक चीज देखिए, आप दूसरी प्रोफेसर राजन आप नोट करें जो आप अभी तक बता रहे हैं, और आपकी बात मैं बहुत ज्यादा ध्यान से सुनता हूं हमेशा से। आप जो बता रहे हैं उसके मायने ये हैं कि तालिबान ने कोरोना काल का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया है। सबकी कमर टूटी हुई है और तालिबान ग्रो कर रहा है। इमेजिन, एक कोरोना का आतंक है और दूसरी तरफ ये अलकायदा का वापस आने का आतंक है, आईएस का आतंक है। हम सब देख रहे हैं। वेरी क्विक टेक ऑन दिस प्रोफेसर राजन। देखिए, उसने कोरोना का तो फायदा उठाया ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा उठाया उन्होंने कि जो अमेरिका का जो विथड्रॉल की जो पॉलिसी थी, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 2,500 केवल 2,500 फोर्सेस। अभी आप 5,000 वहाँ के एयरपोर्ट पे रखे हुए हैं, 6,000, लेकिन 2,500 फोर्सेस आप वहाँ पे नहीं रख सकते थे। कोई भी अमेरिकन पब्लिक वहाँ पे इस पे विरोध नहीं करता अगर वो 2,500 फोर्सेस कुछ दिनों तक और रह सकते थे, और अगर वह रह पाता तो फिर वहाँ पे इस ढंग की हालत सर, अब मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल लेके आ रहा हूँ। प्रोफेसर सर, मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा प्लीज। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।